तश्ते तन्हाई। आ जाओ। तो यहाँ है अभी तक? मैं तो सुबह की आई हूँ। तो यहाँ क्यों रुकी हुई हो अब तक? शाम होने वाली है, घर कैसे जाओगी? नहीं जाऊंगी, मुझे आपसे मिलना था। आप हवेली में नहीं थे, मैं लड़ कर आई हूँ घर से। बाबा ने मेरी शादी की तारीख पक्की कर दी। शादी तो करनी पड़ेगी ना तुझे। नहीं करनी है मुझे शादी, और अब तो कर भी नहीं सकती। क्यों? मैं मां बनने वाली हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या करेगी? लोगों को बता दूंगी। चाची, गला दबा दूंगा मैं तेरा। और किसको क्या बताएगी? कौन तेरी बात का यकीन करेगा? ऐसे ना करें चाची, लोग मुझे संसार कर देंगे। साथ तो तुझे मैं करूंगा। दफा हो जाए यहाँ से, निकल यहाँ से। नहीं, आप अपने हाथों से मेरा गला दबा दें, मुझे मार दें। और दफा हो जाए यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। मेरी बात मानेगी तो तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे साथ चल, मैं तुझे बताता हूं तुझे क्या करना है। चल। चाची, 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 आप मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही हूँ। हो जाए यहाँ से, वरना मेरे हाथ से मारी जाएगी तू। मैं सारे गांव को चीख चीख कर बताऊंगी। तेरे माँ बाप को भी चौराहे पे लटका दूंगा। अब अपनी शक्ल नहीं दिखाना मुझे। की बात सुनो। रुको राखी, बात सुनो मेरी। राखी मैं बात, अरे राखी रुको। मैं भाई को भी मैं मारता हूँ जाके। राखी, राखी, अरे रुक तो जाओ। राखी, 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 अन्ना, कोई राखी, 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 अन्ना, अन्ना। कमदार, तुमसे क्या छुपाना। सच्ची बात तो यह है कि मुझे राखी का साईं तैमूर शाह की हवेली में जाना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने उसकी शादी की तारीख पक्की कर दी। जुम्मे को उसका निकाह है। पर राखी की माँ तो कह रही है वो शादी को तैयार नहीं। इसके बोलने से क्या होता है? मैं बेटी का बाप हूँ, अपनी इज्जत से डरता हूँ। बेटी घर की हो गई तो इज्जत से जाके सो सकूंगा। कमदार साईं, आप ही राखी को समझाएं। भाभी जी, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। जो उसने फैसला किया है वो सही किया है। और वैसे भी मेरे समझाने से कौन सा वो मान जाएगी। आपको तो पता है ना
बच्चे आगे की नहीं सोचते। खैर, आप राखी को बुलाएं, मैं बात करता हूं। बुलाओ उसे। तुम लोगों के आने से पहले लड़ झगड़ कर चली गई है और कह रही थी तैमूर शाह से कह के पंचायत बुलवाऊंगी और सबके सामने इनकार करूंगी। मैंने भी कह दिया है जो चाहे कर ले, लेकिन शादी तो तेरी होके रहेगी। यही होगी। देखा तुमने, हाथों में भी कितना गुस्सा भरा हुआ है। आती हूँ, सब्र करो। वो राखी ना वो कुएं में कूद गई, ये देखो। क्या कह रहे हो छोटे साईं? साईं? क्या हुआ मेरी राखी को? मैंने ना उसको ना खुद देखा कुएं पर। छोटे साईं, आप सच कह रहे हैं? हाँ कमदार, वो ना भाई ने ना राखी को मारा और फिर ना राखी ना कुएं में कूद गई। अच्छा अच्छा, चुप चुप, अभी पूछता हूं। हाँ, छोटे साईं, अब बताएं क्या हुआ था? पता है, मैं ना खेल रहा था तो मैंने देखा भाई ना राखी को मार रहा है जोर जोर से। राखी भागी, मैं उसके पीछे भागा और राखी ना कुएं में कूद गई। छोटे साईं, अब मेरी बात गौर से सुने। ये बात जबान भर मत लाना और किसी को मत बताना, वरना तैमूर शाह आपको भी मार देगा। हाँ ठीक है कामदार, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, भाई मारेगा मुझको। चलो, मैं तुम्हें हवेली छोड़ देता हूँ, तुम सीधे कमरे में चले जाना। अगर कोई पूछे भी तो बता देना कि आप राखी के पीछे गए थे और वो कुएं में कूद गई। चलो चलो। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी बच्ची, राखी, राखी मेरी बच्ची। तुझे नहीं करनी है शादी, तू नहीं कराऊंगा तेरी शादी में, नहीं कराऊंगा। तश्ते तन्हा, तश्ते तन्हा, तश्ते तन्हाई। अन्ना, 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 मुझे बचा लो, मुझे भाई ना मुझे मार देगा। क्यों मारेगा तुझे? मैं हूं ना। क्या किया है तूने ऐसा? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। भाई ने ना राखी को मारा। राखी जो कुएं में। चुप, खामोश हो जा। ऐसी बात भी तेरे मुंह से ना निकले। उल्टी सीधी बातें ना किया कर बबल, और ना ही उल्टे सीधे झूठ बोला कर। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने खुद देखा है। अन्ना, 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 बाहर गांव वाले आए हैं। राखी कुएं में कूद गई है। तूने तैमूर शाह को बताया? हाँ अन्ना, सबको बाहर बिठाया है, चाची को भी बता दिया है। या अल्लाह खैर। तू जाके देख क्या हो रहा है। आप नहीं चलोगी साथ? तू जा, मैं आ रही हूँ। ठीक है, चल बबल ऊपर चल। मैंने कुछ किया ही नहीं। यहाँ बैठ जा मेरा बेटा। बबल, तू मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा, तू किसी को भी कुछ नहीं बताएगा। तूने कुछ नहीं देखा बेटा। देख, अगर तैमूर शाह को पता चल गया ना तो वो तुझे भी मार देगा और मुझे भी मार देगा। नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया ना। मैंने ना कामदार उसको बताया। अच्छा बस चुप, तो किसी से भी कुछ ना कहना। भाई मुझे मार ना दे, भाई मारेगा मुझे। कोई नहीं मारेगा मेरे बबल, कोई नहीं मारेगा। भाई मारेगा मुझे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूं शाहजी मैं। क्यों खुदकुशी की उसने?
अन्ना, अभी राखी ने खुदकुशी कर ली सिर्फ इसलिए कि उसका बाप उसकी शादी करवाना चाहता था। कहां है उसका बाप? पुलिस को इत्तला हुई है? पुलिस शाहजी उसकी लाश को ले जा चुकी है और राखी का बाप भी उसके साथ गया है। शाहजी, गांव के दूसरे लोग भी आए हैं, बाहर खड़े हैं। साईं, राखी की मां की तबीयत बहुत खराब है। पुलिस उसकी लाश का पोस्टमार्टम करवाना चाहती है, इसीलिए ले गए। नहीं होगा उसकी लाश का पोस्टमार्टम। जो कुछ भी था वो हमारे गांव की इज्जत थी। साईं, जैसे आप कहें, मैं तो ये पूछने आया था कि क्या करना है। मैं जो कह रहा हूं वही होगा। जी साईं। हेलो, तैमूर शाह बात कर रहा हूं। राखी का पोस्टमार्टम नहीं होगा। हमारे गांव की इज्जत थी। उसकी लाश उसके वारिसों को दे दो। मैं अपनी रक्षंदा को कहां से लाऊंगी? अगर शादी नहीं करनी थी तो ना करती। अपनी जान क्यों दे दी तुमने? आए मेरी राखी। अन्ना, आप इसको समझाएं, इसके रोने से राखी वापस तो नहीं आएगी। सब्र करें। रोने दो इसे, माँ है ना, इसको सब्र नहीं आएगा। मेरी राखी। बस कर, बस कर। अब रोने से क्या होगा? वापस तो नहीं आ जाएगी ना वो? जब उसने वहां शादी नहीं करनी थी तो ना करता। कयामत तो नहीं आ जाती ना, कहीं और शादी करवा देता। कितनी दफा कहा था कि मेरे पास भेज देता, मैं उसको समझा देता। सही कह रहे हैं साईं, अगर आप समझाते तो वो कभी नहीं अपने आप को मारती। बस अब सब्र कर। सब्र करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हम। आज वैसे भी कब्र की रात है। रोएगा तो उसकी रूह को तकलीफ पहुंचेगी। ये ले, पैसे रख ले। साईं, मैं क्या करूंगा अब इन पैसों का? जिसको झुमकों और झालों का शौक था, वो तो रही नहीं अब इस दुनिया पे। रख ले, तेरे घर मेहमानदारी है। वैसे भी शहर जा रहा हूं मैं, कुछ दिनों बाद आऊंगा। ले। समदार, आज रात इसको अकेले ना छोड़ना। जी शाहजी। चलो अब्दुल खालिक, दुआ फातिहा भी करानी है। अन्ना, राखी अब क्या कभी नहीं है कि वापस? हाँ, जो एक दफा अल्लाह मियाँ के पास चला जाता है ना, वो फिर दोबारा नहीं आता। मैं ना अल्लाह मियाँ के पास नहीं जाऊंगा। अल्लाह ना करे, तू ऐसी बातें क्यों करता है? सो जा, तुझे नींद आ रही। बबल, बबल, बबला सो गया। क्या बात? बबल से कोई काम है क्या? मैं कराची जा रहा था। बबल को कुछ चाहिए? नहीं, बस आप जल्दी चले जाएं। मुझे आने में कुछ देर हो जाएगी, लेकिन आपकी जिम्मेदारियां भी अब कम हो जाएंगी। अभी मैं आपसे कुछ कह रहा हूं। ये बात तो मुझे पहले कह चुके हो।
अब अपनी शादी की बात मत छेड़ लेना। मुझे राखी का सदमा है। यहाँ तो लाखों लोग मरते हैं, अब आप किस किस का सदमा उठाएंगे? वो लाखों लोग हमारी वजह से नहीं मरते। जिन लोगों से ताल्लुक होता है उनके मरने का भी दुख होता है। और तुम्हारा तो शायद राखी से कोई ताल्लुक ही नहीं था ना, तुम्हें दुख क्यों होगा? आपको मालूम होगा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत। कल तक तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। राखी ऐसी थी तो नहीं कि कुएं में कूदकर मर जाती। चुप कर जा, अब तो वो मर गई है ना। मैं सोच रही हूँ राखी ने आखिर खुदकुशी क्यों की। देखा, अन्ना भी और शाहजी किसी ने भी उसके माँ बाप को नहीं बताया कि वो सुबह से यहाँ थी। तो तू बता देती ना। माठ करी वे पंजो काम कर। वैसे उसके माँ बाप को पता तो चलना चाहिए। क्या बात है? कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? खबरदार जो हवेली की बात बाहर गई हो तो अन्ना ये बात क्यों छुपा रहे हैं? राखी आई तो थी ना यहाँ। अपनी जुबान को अपने मुंह के अंदर रख। कितनी दफा का है काम करते हुए अपने कान और जुबान बंद रखा करो। जा तू जाके देख दरवाजे पे कौन है। अब तू क्यों बैठ रही है? उठ के काम कर। अन्ना ठीक ही तो कह रही है, पता नहीं है इस हफ्ते कितने सारे काम करने। चाय पी लो फिर जाती हूँ। अच्छा जो लाउंज है ना वो पूरा मैं अपनी मर्जी से डेकोरेट करूंगी, ठीक है? हर काम सादगी से। अरे क्या हो गया तुम्हें? हम कौन सा बैंड बाजे बजा रहे हैं? तो तुम्हारी चिक चिक की आदत मुस्तकिल नहीं होगी मदिया जी, हैं? लो अम्मा ने फिर महास वैसे बाय द वे आप भी, जिस लड़की की शादी होती है ना वो यहाँ पटर पटर नहीं बोलती है, शर्माती है, ठीक है? हमें जैसा बेहतर लगेगा हम कर लेंगे, आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा आपको पता है मैं आज रात को यहाँ पे स्टे करने लगी हूँ। हम आज पूरी रात बातें करेंगे, ठीक है? हाय कौन सी बातें रह गई तुम लोगों की? किस कदर बोलती हो तुम। चलो चलो निकलो दोनों मेरे कमरे से बाहर। तुम्हारे अब्बा की नींद का वक्त हो गया, आने वाले होंगे। चलो निकलो। अम्मा वो बाहर बैठे हुए इतनी मोटी किताब पढ़ रहे हैं, अभी नहीं आने वाले वो इतनी ही मोटी किताब तुम्हारे सर पे दे के मारेंगे, देख लो। अच्छा ना अम्मा थोड़ी देर। अच्छा आप ये बताएं, वो तो वहां के सरदार है ना, तो वो तो बहुत बड़ी सेलिब्रेशन करेंगे, है ना? हाँ इरादा तो कुछ ऐसा ही है उनका, लेकिन मैं मना कर दूंगी। चलो। अच्छा मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि आप कितनी एक्साइटेड होंगी। मतलब आप जिस घर में मेहमान बन के गई, आज आप उस घर की मालकिन बनने वाली हैं। मेरी बच्ची है ही किस्मत वाली। लेकिन चलो अब ज्यादा खुश ना हो, अब जरूर निकलो मेरे कमरे से बाहर। चलो फौरन, बस बहुत हो गया। शब्बा खैर, जाओ शब्बा, जाओ जाओ जाओ, शब्बा खैर, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, शब्बा। तो भाई भाई बोलती बोलती है। लो भाई फोन भी छोड़ गए अपना। अरे अल्लाह, चलो सुबह ले जाएगी। तश्ते तन तश्ते तन्हाई मैं भाई को भी मैं मारता हूँ जाके। राखी, राखी, अरे रुक तो जाओ। अबे राखी, 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 अन्ना, राखी गिर गई कुएं में। राखी, अन्ना, अन्ना, बबल, बबल, अन्ना, अन्ना, अन्ना,
क्या हुआ बबल? क्या हुआ तुझे? अन्ना वो राखी ना कुएं में कूद गई है, कुएं में। तूने कोई ख्वाब देखा होगा। तू उठा क्यों? सो जा, शाम को खेलने जाएगा ना। राखी लेट जा, लेट जा। राखी सो जा। राखी बड़ी परेशानी हो गई है कमदार। बबल ने जो कुछ देखा है वो उसके जहन पे सवार है, सोते में डर जाता है। अन्ना, ये तो बहुत खतरनाक बात है। जानती, तुम दुआ करो उसके जहन से जल्दी ये बात निकल जाए। पैसे तैमूर शाह के अकाउंट में डलवा दिए हैं मैंने। शादी करके आएगा क्या वो? हाँ, एक औरत फिर उसकी भेंट चढ़ने जा रही है। आप तो कह रही थी वो अच्छी औरत है। इसीलिए तो कह रही हूँ, तैमूर शाह शादी करके बच्चा उसकी गोद में डाल देगा। मैंने तो कहा था कि जैन शाह को मिशाल बीबी के पास भेज दो। अन्ना, आपको नहीं मालूम, ये लोग अपनी औलादें किसी को नहीं देते। इनके लिए औरतें पराई और औलादें अपनी होती। अब तुम जाओ कमता। मुझे बबल की बहुत फिक्र हो रही है। ठीक है, मैं चलता हूं। आप बबल का ख्याल रखिएगा। आप सब लोग अपनी रिपोर्ट्स तैयार कर लीजिए ताकि फाइल मेंटेन कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई समर, तुम क्यों आ गई? क्यों? रिपोर्ट बनानी थी मैडम, आप ही ने तो कहा था। रहने दो, रिपोर्ट मैं बना रही हूँ। जाओ तुम शादी की तैयारियां करो। मेरी शादी की कोई तैयारी नहीं होगी। तैमूर साहब वापस आ गए हैं क्या? आज रवाना होंगे, कल शाम तक पहुंच जाएंगे। तो क्या पार्लर भी नहीं जाओगी? इतनी भी बुरी नहीं हूँ। क्या मुझे जरूरत है पार्लर जाने की? वैसे बहुत खुश लग रही हो। मुतमईन हूँ। बहुत बड़ा काम करने जा रही हो तुम। तुम्हारी अम्मी तो बहुत खुश होंगी ना, और घर वाले भी यकीनन। मदिया, मना किया है ना, ये सब चौंचले मत करो। प्लीज, क्या हो गया? सिर्फ लाइट्स लगा रही हूँ मैं। अम्मी इमेजिन करें, कहाँ पे आप ही शादी करने को नहीं मान रही थी, अब वो कर रही है तो मुझे एटलीस्ट फील तो करने दें कि उनकी शादी हो रही है। तो ये तुम्हारी बहन है ना जिसका नाम समर है, वो हम सबको सूली पे टंगा देगी। वो कुछ नहीं करती। मैंने कहा ना मैं ढोलकी करूंगी तो मैं करूंगी। अम्मी प्लीज, थोड़ी सी फ्रेंड्स बुला लूंगी तो क्या लाखों लग जाएंगे हमारे। देखो, इस बात के बारे में मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है, और मुझसे उस लड़की की चिक चिक बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल भी। मम्मी प्लीज ना। अरे कह दिया ना बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बू को ठंडा पानी पिलाओ और ये छोड़ के जाओ यहाँ पे, बस मना कर दिया। ये बेटा वहां रख दो। क्या बात है, थके हुए लग रहे हैं बहुत। नहीं नहीं जीनत, थका हुआ नहीं हूं, मैं तो बहुत खुश हूं। और अगर कोई जिस्मानी थकन है तो वो आराम करने से दूर हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत खुश हूँ। अच्छा ये बताएं, हुआ क्या? भाई तैमूर आ चुके हैं। मेरी अभी फोन पे बात हुई है उनसे, ठीक है, और मैं आते आते काजी से भी बात कराया हूँ। ये बहुत अच्छा किया। ना बेटा, शुक्रिया। अच्छा मैं एक बात बताएं, आप ही शादी करके डायरेक्ट गांव चली जाएंगी? अरे नहीं बेटा, गांव क्यों जाएगी, जाएगी बाद में, लेकिन अभी रुखसती के बाद यहाँ होटल में कोई अरेंजमेंट किया हुआ उन्होंने, होटल जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये है कहाँ समर? वही मुल्ला की दौड़ मस्जिद, ऑफिस गई नहीं, आपकी चाहिए थी। और अब शाम तक आना भी नहीं है उन्होंने। अजीब लड़की है ये। खुद ही बनाया अजीब, अब क्यों कह रहे हैं? तश्ते तश्ते
सलाम साइन। साई सलाम। वालेकुम सलाम। अरे ये क्या है? ये कच्चा गोश्त क्यों ले आई? आपका सदका जो उतारना है समर बीबी। आप इधर बैठो। ले। अल्लाह साईं आपको हर बुरी नजर से बचाएगा। आज कितनी प्यारी लग रही है साइन। माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है। इनके आने से तो हवेली में रौनक हो गई है, वरना राखी की वजह से तो अजीब खौफदार ही था। तुम लोग जाओ जाके इसको छत पे डाल दो ताकि चील कव्वे खा लें। और हाँ, तैमूर शाह आने वाला है, खाने का भी इंतजाम करो। अच्छा लाली। आपके आने से ये सब लोग बहुत खुश हैं। और खास तौर पे बबल। हाँ, वो तो रात से आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने देखा कैसे चिमट के बैठा था आपसे। अभी ये कहकर सुला कर आई हूँ कि आप सो रही हो। बहुत प्यार करने वाला है मेरा बबल। बस अफसोस इस बात का है कि वो ऐसा क्यों है। अन्ना भी, अब आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अब मैं आ गई हूँ ना, बबल बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। अल्लाह साईं करे ऐसे ही हो। अच्छा, वो तैमूर शाह आ गया है, मैं जरा खाने का देखती। जी। बहुत अच्छी लग रही हो तुम। थक गया ना। कल मुबारकबाद देने के लिए कितनी दूर दूर से लोग आए हुए थे। अपनी मालकन को देखने के लिए पूरा गांव उमंड आया था। हाँ तैमूर, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन आपने इतना धूम धड़का कर लिया। साईं वो खाना लग गया। अच्छा तुम जाओ मारे, चले खाना खा। थैंक यू तैमूर, मुझे बहुत खुशी हो रही है। सारे गांव की इतनी मोहब्बत देख के मुझे बिल्कुल ऐसे लगा जैसे मैं अपनों में आ गई। इतनी मोहब्बत, इतना एहतराम। ये गांव के लोग ना बड़े सीधे साधे होते हैं, मोहब्बत करने वाले। बस कमी होती है तो तालीम की। और वो कमी भी अब पूरी हो जाएगी। हाँ समझ, अब तुम जो भी बात मुंह से निकालोगी वो बात तुम्हारी पूरी होगी। तुम इस गांव की मालकिन हो। अब ये गांव वाले तुम्हारा हुक्म नहीं टाल सकते। और हाँ, अब तुम देखना कि गांव के बच्चे पढ़ेंगे और इस गांव की तकदीर बदलेंगे। अरे अन्ना, आए हमारे साथ खाना खाएं। नहीं, अन्ना भी यहां खाना नहीं खाती, किचन में खाती है। वैसे भी समर बीबी मैं खाना खा चुकी हूँ। अन्ना, बबल कहाँ पर है? बबल तो सो रहा है। कब तक रोता रहेगा तू? क्या तेरे रोने से तेरी बेटी वापस आ जाएगी? मैं रोना नहीं चाहता कमदार। मेरी बेटी राखी मेरी आंखों से दूर नहीं होती है। मेरा कहीं दिल नहीं लगता, न घर में न घर से बाहर। जा जा, तू घर जा। तेरा काम खत्म हो गया ना,
जा, तू घर जाके आराम कर। घर जाता हूँ तो राखी की माँ रोती है। रात को सोते में चीख के उठती है, राखी राखी करती है। रात को भी मुझसे लड़ी है, कहती है न तो उसकी शादी की तारीख देता, न वो कुएं में छलांग लगाती। पागल हो गया है तू। अरे बाबा, उसकी मौत आई थी, वो चली गई। तो मेरी वजह से आई थी ना। किसी की मौत किसी की वजह से नहीं होती है। तू अगर इसी तरह रोता रहेगा तो तू भी मर जाएगा। अपने आप को संभाल। जा, अपने घर जा और अपनी जाल को समझा कि वो अल्लाह की अमानत थी और किसी की अमानत लुटाकर इतना रोया नहीं जाता। मेरी तो वो कोई बात ही नहीं सुनती। तू किसी दिन घर आके उसको समझा। हाँ हाँ हाँ, मैं आऊंगा। मैं समझाऊंगा उससे। और हाँ, उसको ये भी कहना कि राखी मेरी वजह से नहीं मरी है। जा, तू घर जा। मैं समझा दूंगा कि तेरा कसूर नहीं। ठीक है कमदार, मैं चलता हूँ। तुझे क्या पता कि उसकी मौत किसकी वजह से आई? अरे उठती क्यों नहीं हो तुम? बट कोई है? हेल्प! हेल्प! कोई है क्या? कोई है? कोई है? कोई है प्लीज? हेल्प मी! प्लीज हेल्प मी! मैं यहाँ पर हूँ। प्लीज हेल्प मी, प्लीज। कोई है? कोई है क्या? रंग थे फूल थे और रौनके अय्याम थे हम, सुबह ताज़ा थे कभी और कभी शाम।